नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। पहले संसद में बोलने नहीं दिया जाता था और अब संसद में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की, जिनको सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को जब सज़ा सुनाई 2 साल की मानहानि के मुकदमे में, जो कि कोरल का था, जहां का चल रहा था। जब उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई तो उसके अगले दिन ही 24 घंटे के भीतर ही लोकसभा स्पीकर ने उनकी संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया। ये पहले से ही प्रावधान है, आप कई खबरें सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे, तो मैं आपको असल मुद्दा नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तो ख़त्म हो ही चुकी है, मगर उसके साथ आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर। आप यहाँ मेरे आसपास देखेंगे कई लोग NSUI के नेता यहाँ पर झंडा लेकर खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे नेता आ रखे हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में हैं। कि कई लोगों ने इसको काला दिन भी कहा कि कांग्रेस के लिए एक काला दिन है। कांग्रेस के लिए क्या, भारत के लिए काला दिन है। एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता की संसद की सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने एक भाषण में, एक राजनीतिक भाषण में ये कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं और सारे मोदी सरनेम के लोग चोरी क्यों होते हैं। तो इसी मामले पर उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई। उन्हें सज़ा सुनाई सूरत कोर्ट ने और उनकी सदस्यता बाद में ख़त्म कर दी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नवीन गौतम। कैसे देखते हैं इसको जो सदस्यता ख़त्म की गई है राहुल गांधी की? सर ये तो तानाशाही चल रही है। अपने सारा इन्होंने अपना जो करना करे जा रहे हैं, हर चीज़ को इलीगल करे जा रहे हैं। अब वो तो ये तो तानाशाही है, जो मुझे करते रहो। आगे क्या करने वाले हैं लोग आप लोग? आगे जो हमारा पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ का हमें दुख भी है और जो खरोश भी है हमारे दिमाग में कि भाई ये क्या, मतलब अपनी वो जो होती है ना गुंडागर्दी पे उतरे हुए एक तरह से, और ये गुंडागर्दी हटा के रहेंगे हम। तो 24 में इसका फ़र्क पड़ेगा, मतलब कि अब राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कैसे होगा फिर? अब लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, उनकी फौज, उनकी ताकत बरकरार है और आगे बढ़ रही है। बरकरार है, आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ेगी जब संसद नहीं है? तो अब संसद नहीं है तो क्या संसद में नहीं है, सांसद नहीं है तो उसमें ताकत खत्म हो जाती है क्या? मैं अपना सेल्फ हूँ इस वक्त, मेरे पास मैं 10 बसें भरने की हिम्मत रखता हूँ 1 घंटे के अंदर। बट अब वो नेता हैं, मगर अब जनता के चुने हुए नेता नहीं रहे ना, तो उसमें फ़र्क कैसे देखते हैं? उससे मायने नहीं है इस बात की। जनता आज भी उनकी डिमांड है, जनता में आज भी एक जन उनके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। हम यहाँ कुर्बानी देने के लिए आए हैं। अच्छा, आप भी कुर्बानी देने के लिए? हाँ जी। और बीजेपी कह रही है जो हुआ सही हुआ, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी कहेंगे उनको। तो देखो उन्होंने देश के लिए क्या एक काम मुझे बता दो ना, एक काम उन्होंने किया है कि ये उनकी सफलता रही है। 5 साल रहे या 10 साल रहे या 9 साल रहे या 8 साल रहे, एक काम तो बताएं देश का किया हो, दिल्ली का किया हो। छोड़ दे जी देश को, बात दिल्ली का बता दें। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रतिमा सिंह। कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। आपका नाम क्या? पूजा चड्ढा। आप भी अलीगढ़ से? गाजियाबाद से। आप? सुनीता सहरावत, हरियाणा, गुड़गांव। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म कर दी गई है? सीधे सीधे लोकतंत्र की समाप्ति के कगार पे है। और मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करने में जो लोगों ने ताकत लगाई और 75 साल का आज़ाद हिंदुस्तान हमारे सामने रहा, और उसमें अब लोकतंत्र के लिए स्थान नहीं है। तानाशाही सर चढ़ नाच रही है। जैसे कि मैम कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या है कहीं ना कहीं, तो आप न्यायालय के फैसले को ऐसे कैसे देखते हैं? मतलब कि क्या न्यायालय का फैसला व्यवस्थित नहीं है, एक बात। दूसरा, राहुल जी को 1 महीने का समय मिला है ना, वो 1 महीने का समय तो उनके पास होना चाहिए ना। दूसरा, मुझे बड़े अफसोस होता है, भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता एक बात कहते हैं कि हमारा भी तो एक विधायक कुर्बान हुआ था। वो ध्यान रखें कि वो रेप का आरोपी था, जो विधायक गया उत्तर प्रदेश का, वो रेप में विक्टिम था, उसमें दोष साबित हो चुका था, तब उसकी सदस्यता गई थी। राहुल जी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके लिए सदस्य है। फिर भी राहुल गांधी का कद सिर्फ एक लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं है, वो राष्ट्र के नेता हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है और उस नेता की आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। खैर 2024 में चुनाव है मैम, लोकसभा चुनाव हैं, देश के सबसे बड़े चुनाव हैं और कहीं ना कहीं अब ज़्यादा समय भी नहीं है, 1 साल का वक्त है और तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं। तो आप इसको 2024 से कैसे देखते हैं, किस तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को? देखिए, रंगा बिल्ला की सरकार का जो तख्ता था वो हिलने वाला था और वो बौखला उठे। उन पे जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी कि उनको था कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, उन्होंने देखा कि अभी केवल अगर विपक्ष में कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो हमारा नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी ना डरे थे ना डरेंगे आगे भी। ये केवल और केवल विपक्ष को दबाने के लिए राहुल जी की सदस्यता रद्द की गई है। और आपने कहा आप न्यायालय की हम बहुत सम्मान करते हैं, मान करते हैं, लेकिन हर कोई जज लोया नहीं होता। ठीक है, आप देख सकते हैं मोदी जी ने संविधान को ख़त्म करने का पूरा कार्य कर रखा है और ये जिस रास्ते पे मोदी जी चल रहे हैं इसी रास्ते पे हिटलर चलता था। तो मोदी जी की जो हिटलर शाही है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। घमंड तो राजा रावण का नहीं रहा तो मोदी जी तो क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आप देख सकते हैं नॉर्मल इंसान जो आम जनता है उनका भी कहना यह है कि इतना जल्दी इतना घटिया निर्णय, वो कोई राहुल गांधी एक सांसद नहीं था, वो एक शहीद का बेटा है, वो एक उस परिवार का बेटा है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने का कार्य किया था। और इस देश को आज हम इतने संविधान को मानते हैं और इतनी आज़ादी से बात रख रहे हैं तो वो इस गांधी परिवार की ही देन है। आप चाह के भी उसको रोक नहीं सकते, आप चाह के भी उसको डरा नहीं सकते, आप चाह के भी उसको झुका नहीं सकते। वो लड़ा था, लड़ेगा और आगे भी अपनी आवाज़ ऐसे ही जनता की उठाता रहेगा। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को ऐसे देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने न्यायालय के फैसले को और लोकसभा स्पीकर ने जो उनकी सदस्यता ख़त्म की है उसको प्रभावित किया है? आप ऐसी क्या मजबूरी थी नरेंद्र मोदी जी की, वो कल राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई, उससे एक रात पहले उनको स्पीकर से मिलना पड़ा जाकर? ऐसी क्या बात थी? आप देखिए, अगर मैं ही हूँ, मैं भी अपराधी हूँ तो एकदम जजमेंट नहीं निकलता, उसमें भी 6-7 घंटे लगते हैं। वो 150 पेज का लेटर एकदम ही तैयार कैसे होकर आ गया? ये सोची समझी प्लानिंग थी। 30 दिन का जब कोर्ट ने समय दिया था तो इतनी खलबली मोदी जी को क्यों थी और किस बात का डर था उनको? वो अडानी के खिलाफ ही तो बोल रहे थे, अडानी का ही तो मुद्दा उठा रहे थे, इस देश की जनता के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे। तो मोदी जी डर चुके थे और अभी बहुत जल्द हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट भी आने वाली है, तब देखेंगे मोदी जी क्या करेंगे। और मोदी जी इतना समझ ले, ना ईडी ना CBI ना उनके सदस्य से आप राहुल गांधी को रोक पाओगे या झुका पाओगे या डरा पाओगे। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि मुख्य कारण क्या रहा है ये सब करने का? राजनीतिक कारण क्या? राजनीतिक कारण ये है कि विपक्ष को ख़त्म करना चाह रहे हैं मोदी जी। विपक्ष मरा हुआ हो, विपक्ष जिंदा ना हो। कभी राहुल गांधी जी बोलते तो म्यूट कर देते हैं, क्या कभी कैसे ऐसे हुआ सदन में कि म्यूट कर दिया गया? क्या जनता की समस्याएं नहीं उठाएगा विपक्ष? क्या जनता में आज बेरोजगारी नहीं है? आप ये देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है। अदानी अंबानी उनको बचाने के चक्कर में सब कुछ दाव पे लगा देंगे क्या? ये तो गलत बात है ना। और आप ये देखिए कि जो आप नीरव मोदी क्या देश के गुनाहगार नहीं है? अडानी जी गुनाहगार नहीं है क्या? उनके लिए बोलना गलत है सदन में? अगर हम विपक्ष क्यों रखा जाए? अगर विपक्ष जनता के मुद्दे ही ना उठाए तो विपक्ष को क्यों रखा जाए? तो ये सीधे पे विपक्ष और लोकतंत्र की हत्या का सवाल है। और 24 में आने वाले टाइम में जनता आज सब कुछ देख रही है और आने वाले टाइम में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लोकतंत्र, आज हम प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? अपनी समस्याएं बताना। प्रजातंत्र में सबको बोलने का हक है। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस कार्यकर्ता क्या करने वाले आगे? कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे। हम राहुल जी के साथ है। एक कार्यकर्ता राहुल जी है, ये जो कार्यकर्ता खड़ा है एक राहुल जी है और राहुल जी हमारे लीडर हैं, हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं। वो एक सांसद नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय लीडर भी हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की आन बान शान है वो। तो हर कार्यकर्ता उनके साथ है और हम संघर्ष करेंगे। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हर, जो अभी मैम ने भी कहा कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं राहुल गांधी है। तो ये देखना अभी आगे दिलचस्प होगा कि ये सदस्यता बहाल होती है या नहीं होती। वो कोर्ट के ऑर्डर के कन्विक्शन ला पाते हैं, नहीं ला पाते, स्टे मिलता है नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं देखने लायक चीज़ें होंगी। खैर, हम आपको इस तरीके के अपडेट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुड़ी, क्योंकि अभी ये बड़ा मुद्दा है, तो हम इस पर आपको खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पुलकित पासी के साथ मैं गजेंद्र सिंह, कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली।